दोस्तों साल 2022 बेशक कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स के नजरिए से मानव इतिहास के सबसे बेहतरीन सालों में से एक रहा है, क्योंकि इस साल हमें इतनी सारी कमाल की चीजें देखने को मिली और कुछ ऐसी दिमाग हिला देने वाली डिस्कवरीज हुई कि उनका रिकैप करने के लिए हमने सोचा क्यों ना आपको इस साल के 10 सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज के बारे में बता दे। और इसीलिए मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि स्पेस साइंस के साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज का भी एक तगड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पलट कर देखते हैं 2022 की सबसे बवाल डिस्कवरीज को। दोस्तों पिछले साल के क्रिसमस में नासा ने सेंटा क्लॉज बनकर सारे स्पेस साइंटिस्ट को गिफ्ट दिया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करके। अब लॉन्च के बाद मार्च में हमें मिरर अलाइनमेंट के दौरान खींची गई पहली तस्वीर देखने को मिली, और फिर 11 जुलाई 2022 के दिन जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सबसे पहली तस्वीर दुनिया के सामने पेश करी, जिसमें कई ऐसी गैलेक्सीज देखने को मिली थी जिनका रेड शिफ्ट उन्हें यूनिवर्स की अब तक की ओल्डेस्ट गैलेक्सीज होने के केपेबल बना रहा था। और परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि एक बार को बिग बैंग तक फॉल्स करार दिए जाने के करीब आ गई थी, जिसे यार हमने इस वाले वीडियो में ही बताया था। देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर लेना। वैसे साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की एलाइसा रोज रॉडेन जब इस साल कैसिनी मिशन के डेटा को स्टडी कर रही थी, तब उन्हें यह पता चला कि सैटर्न के मून मीमास की सरफेस के अंदर किसी इंटरनल ओशियन के होने की हलचल डिटेक्ट की जा रही है। इंटरनल सरफेस पर वाटर कैरी करने वाली कॉस्मिक बॉडीज की लिस्ट में इसका भी नाम जुड़ गया। नाउ एक अंतरिक्ष फन फैक्ट यहाँ पर यह है कि इस मून की शक्ल 80 मील चौड़े क्रेटर की वजह से स्टार वॉर्स के डेथ स्टार से काफी मिलती जुलती है, जिस वजह से इसे सोलर सिस्टम के सबसे पॉपुलर मून्स में से एक कहा जाता है। ना दोस्तों, हमारी अगली सबसे बड़ी खबर हमें मिल गई 2022 में, जब वैज्ञानिकों ने फाइनली मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में मौजूद उस ब्लैक होल की तस्वीर खींची जो कहीं ना कहीं हमारी गैलेक्सी को साध कर रखता है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर मैसिव ब्लैक होल ऑल्सो नोन एज सेजिटेरियस ए स्टार। धरती से सिर्फ और सिर्फ 25,640 लाइट ईयर्स दूर ये स्टार सेजिटेरियस और स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसे डिस्कवर तो 13 फरवरी 1974 के दिन किया गया था, लेकिन सालों की मेहनत के बाद इसकी तस्वीर फाइनली 12 मई 2022 के दिन काफी बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करने के बाद रिफाइन हो पाई, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसके बारे में आपको डिटेल में हमारी इस वाली वीडियो में पता चल जाएगा। ना दोस्तों, यूनिवर्स में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्लैनेट रॉक्सेस 42 BV है, जो जुपिटर से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस साल मानव इतिहास के अब तक के सबसे बड़े कॉमेट को डिस्कवर किया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब इस साल कॉमेट C/2014 UN-271, जिसे बर्नार्डिनेली बर्नस्टाइन कॉमेट के नाम से जाना जाता है, कि कुछ और तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि इस कॉमेट का न्यूक्लियस 135 किलोमीटर की चौड़ाई का था और इस अकेले का वजन करीब 500 ट्रिलियन टन एस्टिमेट किया जा रहा है। जिसके साथ ऊट क्लाउड से आने वाले इस कॉमेट ने अपनी ही बिरादरी के पिछले रिकॉर्ड होल्डर को पछाड़कर इतिहास रच दिया। कॉमेट C/2002 VQ94 जहां केवल 100 किलोमीटर चौड़ा था, वहीं इसकी एग्जिस्टेंस हमें यह सांत्वना देती है कि अभी आगे आने वाले वक्त में हमें और मैसिव कॉमेट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने पुराने डेटा को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी रिफाइंड जानकारी जुटाई जा सके। ना दोस्तों, रिफाइंड से याद आया कि इस समय दुनिया के लिए अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो वो है एनर्जी की। हर साल गर्मियों के मौसम में कोल शॉर्टेज लगभग सारे देशों में देखने को मिलती है। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर कंपनीज अपना कदम बढ़ा तो रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि सोलर पैनल्स जैसे डिवाइसेस में यूज होने वाली चिप्स इस समय इतनी कम है कि ग्लोबल मार्केट में उनकी भारी शॉर्टेज चल रही है। और इसी गर्दिश के समय इन्वेंशन हुआ TPV सेल का। थर्मोफोटोवोल्टाइक सेल एक ऐसी चिप होती है जो एनर्जी कन्वर्जन के लिए कंसंट्रेटेड सोलर, न्यूक्लियर कंबशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट से रिलीज होने वाली हीट को यूज करके उनसे बिजली पैदा कर सकती है, वो भी इस वक्त दुनिया में मौजूद किसी भी कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी से 12 गुना ज्यादा एफिशिएंटली। ये सेल्स इवन इंफ्रारेड लाइट्स को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, जिस कारण इनके इंस्टॉलमेंट से हमारे वेस्टेड सोर्सेज इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे कि आज के समय में यूज होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का शेयर करीब 30% तक अगले 10 सालों में कम हो सकता है।
ऊपर से इन्वायरमेंट बचेगा वो अलग। ये साल वैसे बचाव के नजरिए से भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इस साल हमने फाइनली अर्थ और ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे बड़े खतरे से निपटने का तरीका खोज लिया। इन शॉर्ट, एस्ट्रॉइड प्रोटेक्शन। अब ये सवाल हमेशा से हमारे लिए सबसे बड़ा डर था कि अगर कल को कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकराने के लिए आ गया तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। और इसी के जवाब में हमें मिला इस साल का सक्सेसफुल डार्ट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट एज नोन एज डार्ट एक ऐसा इंपैक्टर था जिसके माध्यम से वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि अगर वो सही मात्रा में अच्छी खासी स्पीड के साथ किसी एस्ट्रॉइड पर इंपैक्ट करेंगे तो क्या टूटने की बजाय उसका ऑर्बिट चेंज हो सकता है या नहीं। और इसी जद्दोजहद में जब अक्टूबर 2022 के दिन इंपैक्ट में डिमोर्फस नाम के एक एस्ट्रॉइड पर इंपैक्ट किया गया तो शॉकिंगली उस टकराव की वजह से वो एस्ट्रॉइड सक्सेसफुली अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, जिसके बाद ना सिर्फ हमने अपना पहला प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया, बल्कि बहुत जल्द ही इस एक्सपेरिमेंट के इनहैंस्ड वर्जन की टेस्टिंग भी शुरू की जाएगी। अब दोस्तों आते हैं अपने अगले खोज पे। वैज्ञानिक हमेशा से इस बात पर शक करते थे कि न्यूट्रॉन स्टार के पल्सेज कभी भी सिर्फ नॉर्मल मैटर की बीम्स रिलीज करने तक ही सीमित नहीं रहते और धरती से करीब 1600 लाइट ईयर्स दूर ऐसे ही एक पल्सर को रंगे हाथों भी पकड़ लिया गया। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के डेटा में डिटेक्ट किए गए PSR J2030+4415 नाम के पल्सर को जब क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि आज से करीब 30 साल पहले हुई हलचल की वजह से ये पल्सर 64 ट्रिलियन किलोमीटर्स लंबी ऐसी बीम रिलीज कर रही है जिसके अंदर मैटर के साथ साथ एंटी मैटर पार्टिकल्स भी कोएग्जिस्ट करते हैं। और इस तरह के पहले पल्सर होने के नाते ये डिस्कवरी आगे जाकर साइंस में काफी बवाल मचा सकती है। दोस्तों 1972 वो आखिरी साल था जब इंसान चांद पर गया था और आज 50 साल बीत जाने के बाद भी हमने किसी को वहां दोबारा नहीं भेजा। हालांकि ये सन्नाटा बहुत ही जल्द टूटने वाला है, क्योंकि 16 नवंबर 2022 के दिन आर्टिमस 1 स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट जब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया तो इस बात को हरी झंडी मिल गई कि ये रॉकेट आगे आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरर्स को धरती के बाहर चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेजने के काबिल है। और इसीलिए अगर शेड्यूल स्लॉट की माने तो इस मेगा रॉकेट के सफल परीक्षण के बाद 2024 में 52 साल बाद इंसानों को वापस से चंद्रमा में भेजने की प्लानिंग की जा रही है, जहां इस रॉकेट की ह्यूज कैपेबिलिटीज की वजह से इसी के अंदर एक बेस बनाने के लिए सारा सामान ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और क्या पता आज से कुछ सालों बाद चांद पर होना सिर्फ गायतोंडे का डायलॉग नहीं होगा, बल्कि इंसानों की हकीकत बन जाए। वैसे दोस्तों आज दुनिया भर में काफी सारी स्पेस एजेंसीज है, लेकिन स्पेस स्टेशन के नाम पर सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मोनोपोली बनी हुई है। और इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए चाइना ने 29 अप्रैल 2021 को अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, जिसका कंस्ट्रक्शन भी फाइनली इसी साल अंतरिक्ष में खत्म हुआ। और इस समय अमेरिका, यूरोप, रशिया, कनाडा और जापान के वैज्ञानिकों की तरह ही चाइना के वैज्ञानिक अपने स्पेस स्टेशन में रिसर्च को अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। ना दोस्तों आज की फाइनल खबर है वार्म होल से रिलेटेड, जिसे काइंड ऑफ इस साल धरती पर टेक्निकली क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से बनाया गया है। हालांकि इस वार्म होल से आप बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के बीच ट्रैवल नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ प्रेडिक्शंस को सिम्युलेट करने के लिए जनरेट किया गया था। बेसिकली वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने 2 सेट ऑफ क्यूबिट इंस्टॉल किए और उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जिससे कि वो किसी वार्म होल की तरह इंटैंगल्ड स्ट्रक्चर बनाए। और ये टेस्ट करने के लिए की गई कि अगर वो एक सेट से क्यूबिट इंसर्ट करेंगे तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे सेट तक किसी वार्म होल की तरफ पहुंच पाएगी या नहीं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को इसी सीक्वेंस में डिजाइन किया और सक्सेसफुली रिजल्ट ऐसा आया जिसमें यह देखने को मिला कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक बिना किसी विजिबल कनेक्शन के पास ऑन हो रही थी। और इंफॉर्मेशन के इसी ट्रैवल से न सिर्फ क्वांटम इंटेंगलमेंट और वार्म होल्स का कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, बल्कि हमें ऐसे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिली। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के राइट साइड में अपीयर हो रहा होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस साल का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको 2022 का पूरा रिवाइंड मिल गया होगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और साथ ही साथ इन वीडियोस को जाकर जरूर चेकआउट करना, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।